पूरे देश के युवा जहां लगातार अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में पूरा देश इस योजना का लगातार विरोध कर रहा है। तो उसी में उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह आज मैनपुरी पहुंचे और चांदेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया से मुखातिब होने के पश्चात उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर बयान जारी किया। अग्निपथ योजनाओं के बारे में बेरोजगारों के लिए एक अच्छी योजना बताई है। तो वहीं जयवीर सिंह ने कहा कि 4 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट पर एक बड़ी रकम युवाओं को मिलेगी, जिससे नौकरी के बाद छोटे रोजगार स्थापित कर सकेंगे। वहीं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि अग्निवीर के रिटायरमेंटों के बाद प्राथमिकता से उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें नौकरी देगी। राष्ट्र विरोधी ताकतों के गुमराह करने में युवा न आए। वहीं विपक्ष के बयान किसान बिल की वापसी की तरह ही अग्निवीर योजना की होगी वापस पर बोले कैबिनेट मंत्री कि अभी तुरंत 2 दिन में अग्निवीरों की भर्ती शुरू होने जा रही है। भर्ती शुरू होते ही युवाओं का ब्रेन वॉश हो जाएगा। निश्चित रूप से लाखों की संख्या में हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। 4 साल तक की नौकरी के बाद वो एक बड़ी रकम लेके भारत सरकार से फौज के द्वारा रिटायरमेंट के समय दिया जाएगा उनको। उससे अपनी भी तमाम रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब वो 21-22 साल की उम्र में सेवा समाप्त करने के बाद सामाजिक जीवन में आएंगे तो उसी उम्र के बाद प्रदेश और राज्य सरकार की जितनी भी नौकरियां हैं या भारत सरकार की अन्य क्षेत्रों में जितनी भी नौकरियां हैं वो उसी उम्र के बाद शुरू होती हैं। उनको स्कोप होगा। साथ ही साथ राज्य की सरकारों ने, तो खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये घोषित भी कर दिया है कि उन लोगों को अपनी पुलिस की भर्ती में अन्य नौकरियों में हम लोग प्राथमिकता देने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से वो 4 साल एक बोनस के रूप में, एक सतत रूप में मिलेगा। उसके अलावा जो समय उनका वास्तविक सेवा का मिलेगा वो राज्य सरकारों को प्राथमिकता के आधार पर सेवा योजित करने का उन्हें मौका देंगी, जिससे जीवन भर एक रोजगार और नौकरी का अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी योजना है बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए। और खासकर देश हित में, राष्ट्र हित में हमारी जो सेना है उसको 32 साल से घट के 26 साल की औसत उम्र आने से हम लोग अगर जरूरत पड़ेगी पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में, उसमें हमारी सेना और ज़्यादा पेशेवर बनेगी। और साथ ही साथ यदि कई क्षेत्रों से भी, कई मोर्चाओं पर भी विभिन्न देशों के द्वारा लड़ाई की स्थिति आती है तो उस पर भी हम सफल होंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात ये होगी कि ट्रेंड हमारे सैनिक हैं इजरायल पैटर्न पर समाज में पैदा होंगे, सामाजिक अनुशासन भी बनेगा और जब जरूरत होगी राष्ट्र सेवा में अपनी सेवा देने का भी, विपरीत हालातों में, आपदा की स्थिति में सेवा देने का उन्हें अवसर भी मिलेगा। बहुत अच्छा निर्णय है। निश्चित रूप से रोजगार जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको समझना चाहिए, गहन अध्ययन करना चाहिए और जो विरोधी है, राष्ट्र विरोधी ताकतें, उनके गुमराह करने में नहीं करना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि जिस तरीके से किसान बिल में सरकार ने वापसी की है, ऐसे ही अग्निवीर लड़ते रहे तो अग्निपथ में भी वापसी करनी पड़ेगी सरकार को। आप क्या कहते हैं? भर्तियाँ शुरू करा रहे हैं, वापसी के परसों भर्तियाँ शुरू हो रही हैं। 2 दिन बाद विधिवत रूप से भर्तियाँ शुरू होने जा रही हैं। उसी से मैं समझता हूँ ब्रेन वॉश होगा। 2-4 दिन में जैसे भर्तियाँ शुरू होंगी, बेरोजगारों को, जो हमारे नौजवानों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, वास्तविक तथ्य उन्हें पता चलेंगे और उनको इस निर्णय का स्वागत के लिए मैं समझता हूँ कि ब्रेन वॉश हो जाएगा तो नौजवान ही इस निर्णय का स्वागत भी करेंगे। अभियान समाचार के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट, मैनपुरी।